7 नंबर क्वेश्चन है। इसमें एक ठोस में ऊंचाई 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर वाला एक शंकु सम्मिलित है। इसमें ठोस है जिसमें क्या है 120 सेंटीमीटर ऊंचाई और 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक शंकु सम्मिलित है, जो 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोला पर आरोपित है। यानी कि जो ठोस है ना किस पर आरोपित है, एक अर्धगोला पर आरोपित है। अर्धगोला का त्रिज्या कितना है इसमें 60 सेंटीमीटर, और जो शंकु की त्रिज्या है उसका भी त्रिज्या 60 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितना है 120 सेंटीमीटर। देखो सबसे पहले ठोस को बना लेंगे। तो यहाँ पे ठोस बन गया। ठोस कैसा है, अर्धगोला पर क्या है शंकु अध्यारोपित है। इसमें अर्धगोला का त्रिज्या कितना है, आर के मान 60 सेंटीमीटर है। ऐसा में अर्धगोला का त्रिज्या और शंकु दोनों त्रिज्या कितना होगा, सेम होगा। और इसमें दिया हुआ है शंकु की ऊंचाई, ऊंचाई कितना है देखो तो 120 सेंटीमीटर, यानी कि इसमें एच का मान कितना हो जाएगा 120 सेंटीमीटर। तो फिर इसके आगे इसमें है, इस ठोस को पानी से भरे हुए एक लंबवृत्तीय बेलन में इस प्रकार सीधा डाल दिया जाता है कि यह बेलन की तली को स्पर्श करे। देखो अब इस ठोस क्या करते हैं, एक लंबवृत्तीय बेलन में डाल देते हैं। डालेंगे कैसे से, देखो ध्यान से, यहाँ पे पहले लंबवृत्तीय बेलन बना लेंगे। देखो यहाँ पे क्या हो गया, लंबवृत्तीय बेलन हो गया। ठोस को इस बेलन में क्या करेंगे, डालेंगे तो ठोस जो है इसमें इसका तल में क्या होगा, स्पर्श करेगा, यानी पूरा इसमें जाएगा, ठीक ना, पूरा इसमें डूब जाएगा। ठीक, स्पर्श करे। यदि बेलन की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर और ऊंचाई 180 सेंटीमीटर, देखो बेलन की त्रिज्या इसमें कितना हो जाएगा, इसमें भी 60 सेंटीमीटर है, इसमें मान लेंगे छोटा आर। क्या मान लेंगे, छोटा आर बराबर 60 सेंटीमीटर। देखो इसका ऊंचाई कितना है बेलन में 180 सेंटीमीटर है, इसमें लिखेंगे 12h। इसमें क्या लिख लेंगे 12h बराबर 180 सेंटीमीटर। देखो फिर इसके बाद इसमें कहता है तो बेलन में शेष बचे पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। देखो बेलन में क्या है, पूरा पानी भरा हुआ है। बेलन में क्या है, इस बेलन में पूरा क्या है, पानी भरा हुआ है। उसके बाद क्या करते हैं, इस बेलन में इस ठोस को डालेंगे। अरे बात सुनो, ठोस क्या होगा, पूरा पूरा डूब जाएगा। तो डूबने के बाद इससे पानी निकल जाएगा, जो इसमें शेष बचेगा उसी का आयतन इसमें ज्ञात करना है। देखो यहाँ पे लिख लेंगे हॉल। क्या लिख लेंगे, हॉल। इसमें लिखेंगे, देखो इसमें क्या है, बेलन है, शंकु है और अर्धगोला है। इसमें लिखेंगे पहले अर्धगोला में, अर्धगोला में त्रिज्या बराबर, त्रिज्या में कितना है इसमें 60 सेंटीमीटर। देखो इसके बाद लिखेंगे शंकु में, शंकु में देखो शंकु में त्रिज्या मान कितना है, शंकु में त्रिज्या यानी कि आर का मान 60 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितना है, इसमें ऊंचाई इसमें छोटा से लिखे हुए शंकु के लिए, इसमें एच का मान है 120 सेंटीमीटर। उसके बाद बेलन है, यहाँ पे लिखेंगे बेलन में, बेलन में देखो बेलन में त्रिज्या मान कितना है, इसमें भी 60 सेंटीमीटर है। इसमें लिखेंगे त्रिज्या बराबर, त्रिज्या यानी कि छोटा आर इसको भी लिखेंगे बराबर 60 सेंटीमीटर। क्या इसका ऊंचाई कितना है, ऊंचाई यानी कि 12h होगा, इसमें बराबर हो जाएगा 180 सेंटीमीटर। इतना समझ में आ गया। इसमें निकालना है शेष पानी का आयतन। समझ में आ रहा है कि नहीं, इस ठोस को इसमें डालेंगे, इससे पानी निकलेगा, कुछ पानी इसमें बचेगा, जो पानी बचेगा उसी पानी का आयतन इसमें ज्ञात करना है। यहाँ पे लिखेंगे शेष पानी का आयतन बराबर, आयतन बराबर। देखो शेष पानी का आयतन कैसे निकालेंगे, पूरा बेलन है, बेलन से क्या होगा, इस ठोस का आयतन घटा लेंगे। यहाँ पे लिखेंगे बेलन का आयतन, बेलन के आयतन माइनस में क्या लिख लेंगे, ठोस के आयतन, ठोस के आयतन। अब देखो लिखेंगे बराबर पाई आर स्क्वायर एच। देखो इसमें लिखेंगे पाई, आर छोटा माने हुए बेलन में भी, तो आर स्क्वायर, अब बेलन में एच कौन सा होगा, बड़ा एच है, तो आप लिखेंगे पाई आर स्क्वायर एच। किसका हो जाएगा, बेलन का आयतन। माइनस में लिखेंगे ठोस का आयतन। क्या है इसमें, ठोस का आयतन। ठोस में कौन कौन चीज है, ठोस में अर्धगोला और शंकु दोनों को जोड़ देंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं। अर्धगोला का आयतन क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब। इसमें छोटा आर है तो इसमें लिखे छोटा आर, फिर लिखेंगे प्लस में, जो शंकु आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इतना समझ में आया कि नहीं।
देखो यहाँ पे ब्रैकेट क्यों लिखे हैं, यहाँ पे ठोस के आयतन जो है ना के जोड़ने से प्राप्त होगा, यानी कि अर्धगोला को जोड़ देंगे और शंकु को जोड़ देंगे, किसका आयतन निकलेगा, ठोस के आयतन। यहाँ पे ठोस के आयतन निकल गया, इस पूरा में से घटा लेंगे। अब देखो यहाँ पे लिखेंगे बराबर, इसको लिखेंगे पाई आर स्क्वायर एच माइनस, इसमें गुना से चेंज हो जाएगा, माइनस में 2/3 पाई आर क्यूब, फिर माइनस में 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब देखो इस तीनों में से कॉमन क्या मिलेगा, पाई आर स्क्वायर, इसमें पाई आर क्यू है, यानी कि एक इसमें आर बच जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे पाई आर स्क्वायर कॉमन कर लेंगे, पाई इसमें क्या बचेगा एच माइनस में इसमें क्या बचेगा 2/3 आर माइनस में इसमें क्या बचेगा 1/3 एच। इतना समझ में आया कि नहीं। अब इसमें मान डाल देंगे, लिखेंगे बराबर पाई का मान कितना होता है 22/7 गुना, देखो आर स्क्वायर है, आर का मान कितना है इसमें देखो 60 है, तो 60 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 60 गुना 60 लिखेंगे या 60 के स्क्वायर लिख देंगे, फिर लिखेंगे इंटू में। अब देखो 12 एच का मान कितना है इसमें देखो 12 एच का मान 180 सेंटीमीटर है, इसको जब क्या लिख लेंगे 180, फिर माइनस में 2/3 फिर गुना, छोटा आर का मान कितना देखो छोटा आर का मान इसमें 60, गुना में क्या हो जाएगा 60, फिर माइनस में लिख लेंगे 1/3 फिर गुना में एच का मान कितना है 120, तो लिख लेंगे 120, 22/7 गुना में देखो क्या है यहाँ पे 60 के स्क्वायर है, इसका मतलब क्या हुआ 60 गुना 60 यानी कि 3600, कितना हो जाएगा 3600, फिर लिखेंगे इंटू में, देखो इसमें 180 है तो लिख लेंगे 180, माइनस में देखो 3 से कट जाएगा 60 का मरते में 20 मरते में कटेगा, और 20 से गुना हो जाएगा 2 में, तो 20 दूनी 40, यानी कि माइनस हो जाएगा 40, फिर लिखेंगे माइनस। अब देखो 3 से कट जाएगा 120 का मरते में 40 मरते में 40 से गुना होगा 1 में तो हो जाएगा 40, ब्रैकेट बंद कर देंगे। अब देखो लिखेंगे बराबर 22/7 गुना में 3600, ब्रैकेट में इसको लिख लेंगे। अब 180 में से घटेगा 40, कितना बचेगा 140, फिर घट जाएगा 40 यानी कि 100 बचेगा, कितना बचेगा इसमें 100, यानी इसको गुना में क्या लिख सकते हैं, इसे गुना में लिख लेंगे 100। इतना समझ में आया कि नहीं। 22 से गुना 3600 में, फिर हो जाएगा गुना 100 में, यानी कि देखो 22 से गुना कर देंगे 3600 में, 22 से गुना करेंगे 36 में, 6 दूनी 12 के 2 हासिल 1 हो जाएगा, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 6 18, 19 के 9 हासिल 1, 3 दूनी 6 1 7 से गुना करने में कितना है 792, यानी कि देखो 22 से गुना करेंगे 36 में कितना आ जाएगा 792, यहाँ पे 792, ठीक। अब देखो 2 जीरो इसमें है, 2 जीरो इसमें, क्या जीरो हो जाएगा 4 जीरो बैठेगा, इस पर लिखेंगे 4 का जीरो, 1 2 3 4 बटन क्या हो जाएगा 7। अब इस 7 से इसमें भाग कर देंगे, देखो 7 से भाग कर लेंगे तो 7 का कम 7 इसमें कर देगा, उतरेगा कितना 9, 7 का कम 7 इसमें बचेगा 2 उतरेगा 2, 22 बन जाएगा, 7 3 21 इसमें बचेगा 1 उतरेगा 0, कितना बन जाएगा 10, फिर 7 का कम 7 इसमें बचेगा 3 उतरेगा 0, बन जाएगा 30, 7 चौक 28, इसमें बचेगा 2 उतरेगा 0, बन गया 20, 7 दूनी 14, इसमें बचेगा 6 उतरेगा 0, 60 बन जाएगा, 7 8 56, देखो 7 8 56 में कितना हो जाएगा 4 बचेगा, यानी इसमें 4 जीरो उतर चुका है। अब दशमलव में क्या करें, यहाँ पे जीरो उतार सकता है कि नहीं। अब कितना बन जाएगा 40, 7 5 35, इसमें बचेगा अब कितना 40 से घटेगा 35 से बचेगा इसमें 5, फिर दशमलव दे फिर जीरो उतार सकते हैं, 7 7 49, इसमें क्या बचेगा 1, फिर जीरो उतरेगा बन जाएगा 10, 7 कम 7, यानी इसको भाग करने पे क्या मरते में कटेगा 11,31,428.571 मरते में। इतना समझ में आया कि नहीं। इसको भाग करेंगे तो क्या मरते में कट जाएगा 11,31,428.571 मरते में, यानी कि इसका आंसर कितना हो जाएगा 11,31,428.571 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि ये आयतन कौन चीज हो गया सेंटीमीटर क्यूब, आंसर दिया है मीटर क्यूब में। समझ में आया कि नहीं। यानी कि इसमें क्या करेंगे इसमें भाग करेंगे, देखो यहाँ पे लिखेंगे अब 11,31,428.571 ये कौन सी में है सेंटीमीटर क्यूब में। इसको मीटर में लाने के लिए क्या करेंगे 3/100 से इसमें भाग कर देंगे। समझ में आया कि नहीं। अब देखो इसमें क्या जीरो हो जाएगा 2 2 4 2 6, यानी 6 अंक के पहले दशमलव चलाएगा, इस दशमलव को छोड़ के 6 अंक के पहले दशमलव आएगा, ठीक।
देखो यानी कि 1 2 3 4 5 6 कहाँ पर जाएगा, एक के बाद आएगा, यानी कि हो जाएगा ये। अब मीटर क्यू में किसमें आएगा है, मीटर क्यू, यानी कि हो जाएगा 1.14141 2 8 5 7 1 मीटर क्यू। इसी को लिख सकता है 1.13 मीटर क्यू, यानी दशमलव के बाद 2 अंक ही छोड़ सकते हैं। समझ में आया कि नहीं, यानी कि इसका आंसर कितना हो जाएगा 1.13 मीटर में क्यू, या 11,31,428.571 सेंटीमीटर क्यू हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं। देखो 8 नंबर क्वेश्चन है, इसमें एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है। देखो इसमें कांच के बर्तन है, बर्तन कैसा है, गोलाकार है। समझ में आया कि नहीं। उसका गर्दन जो है ना किस आकृति का है, बेलन की आकृति का है। देखो सबसे पहले आकृति बनाते हैं, तो बर्तन जो है गोलाकार है और उसका गर्दन जो है बेलन की है। देखो सबसे पहले आकृति बना लेंगे इसका। देखो इसमें बर्तन बन गया, बर्तन कैसा है, गोलाकार है, अच्छा गर्दन क्या है, बेलनाकार है। ठीक, अब देखो इसका आगे इसमें जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है, गर्दन की लंबाई, किसका लंबाई इसमें, गर्दन की लंबाई, गर्दन यहाँ पे होगा, यानी कि इसमें बेलन की ऊंचाई कितना हो जाएगा, इसके मान 8 सेंटीमीटर। फिर है उसमें और व्यास 2 सेंटीमीटर है, व्यास कितना है इसमें 2 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितना हो जाएगा इसमें, त्रिज्या का मान आर का मान कितना होगा इसमें, आर का मान इसमें हो जाएगा 1 सेंटीमीटर, यानी कि व्यास का आधा होगा। देखो फिर है इसमें जबकि गोलाकार भाग का व्यास 8.5 सेंटीमीटर है, गोलाकार भाग का व्यास कितना है, यानी कि पूरा का मान कितना होगा, पूरा का मान 8.5, यानी त्रिज्या का मान कितना होगा, आर का मान इसमें 8.5 का आधा कर देंगे, ठीक है ना। इसमें 2 से भाग करेंगे तो कट जाएगा 4.25 मतलब, यानी 4.25 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, इसमें गोलाकार भाग का त्रिज्या हो जाएगा। फिर इसके आगे है इसमें भरे जा सकने वाली पानी की मात्रा माप कर एक बच्चे ने ज्ञात किया कि इस बर्तन का आयतन 345 सेंटीमीटर क्यूब है। अब देखो इसमें क्या किया, एक बच्चा पानी भर दिया, समझ में आया कि नहीं। पानी कहां तक जाएगा, यहां तक पानी आएगा, इस पूरा भाग में क्या किया, पानी भर दिया, फिर इसमें इसका आयतन ज्ञात किया। समझ में आ रहा है कि नहीं। जब इसका आयतन निकाला तो कितना आया 345 सेंटीमीटर क्यूब। जांच कीजिए कि उस बच्चे का उत्तर सही है या नहीं। बतलाना है जो 345 सेंटीमीटर क्यूब का आयतन है ना, ये आयतन सही है या नहीं है। पाई का मान इसमें रखना 3.14। समझ में आया कि नहीं। देखो इसका आयतन हम कैसे निकाल सकते हैं, गोला है और क्या है, बेलन, दोनों को जोड़ देंगे तो इस बर्तन का आयतन निकल जाएगा। देखो यहाँ पे लिखेंगे अब हॉल, क्या लिख लेंगे, हॉल, इसमें लिखेंगे बेलन में, बेलन में त्रिज्या बराबर, त्रिज्या ने किसमें लिखो छोटा आर, इसका मान कितना है इसमें 1 सेंटीमीटर, और ऊंचाई कितना है इसमें, ऊंचाई यानी कि एच का मान 8 सेंटीमीटर। अब देखो गोला में त्रिज्या कितना है, गोला में त्रिज्या यानी कि बड़ा आर इसमें लिखेंगे बराबर 4.25 सेंटीमीटर। अब देखो इस बर्तन का आयतन निकाल लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे बर्तन के आयतन बराबर, बर्तन के आयतन या पानी के आयतन भी लिख सकते हैं इसमें, क्योंकि इसमें पानी भरा हुआ है तो पानी के आयतन भी इसको लिख सकते हैं। बराबर क्या लिख लेंगे, गोला के आयतन, गोला के आयतन और प्लस में क्या हो जाएगा, बेलन के आयतन, प्लस में हो जाएगा बेलन के आयतन। अब देखो इसको लिखेंगे बराबर, गोला के आयतन का फॉर्मूला क्या होगा, 4/3 पाई आर क्यू होगा, यहाँ पे 4/3 पाई आर। देखो इसमें आर का मान क्या मान है, 12 है कि नहीं, तो आप लिखेंगे 12 आर, 4/3 पाई आर क्यू। फिर लिखेंगे प्लस बेलन का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। इतना समझ में आया कि नहीं। इस दोनों में से कॉमन क्या मिलेगा, दोनों में पाई है तो पाई क्या करेंगे, कॉमन कर लेंगे, इसमें बचेगा अब 4/3 आर क्यू, प्लस में क्या हो जाएगा आर स्क्वायर एच। देखो इसको बराबर पाई का मान कितना रखना है, इसमें 3.14 है, इसको जब क्या लिख लेंगे 3.14, फिर इंटू में 4/3, फिर गुना। देखो यहाँ पे आर क्यू है, बड़ा आर है, तो बड़ा आर का मान कितना है इसमें 4.25, इसको क्यों लिखेंगे, इसको 3 में गुना करेंगे,
इसको लिख लेंगे 4.25 गुना में 4.25 फिर गुना में 4.25 फिर प्लस में क्या हो जाएगा आर स्क्वायर एच। छोटा आर है, छोटा आर का मतलब कितना है तुम देखो तुम एक है तो हो जाएगा 1 के स्क्वायर यानी कि 1 गुना में 1, फिर लिखेंगे गुना में एच है तो छोटा एच का मतलब कितना है इसे 8, यहाँ पे लिख लेंगे 8। इतना समझ में आया कि नहीं। अब देखो फिर लिखेंगे बराबर 3.14 इंटू में, इसमें कोई नहीं कटने वाला है। देखो 4.25 चारों को गुना कर देंगे, ठीक है समझ में। तो इस चारों को गुना करने पर 307.0625 बट्टा में कितना हो जाएगा 3, फिर देखो प्लस। अब देखो इस तीनों गुना करने पर कितना आ जाएगा 8, यहाँ पे लिख लेंगे 8। इतना समझ में आया कि नहीं। देखो इस तीनों के और 4 यानी कि चारों गुना करने पर कितना आ जाएगा 307.0625 बट्टा में 3 है तो लिख लेंगे 3, प्लस में लिख लेंगे इस तीनों गुना करके कितना हो जाएगा 8, तो 8 लिख लेंगे। अब देखो इसको लिखेंगे बराबर 3.14 इंटू में देखो अब इस 3 से इसे भाग कर देंगे, इस 3 से भाग करने का लगभग 102.35 लगभग कटेगा, फिर लिखेंगे प्लस 8, यहाँ पे लिखेंगे बराबर 3.14 गुना देखो इस दोनों को जोड़ देंगे, जोड़ने पे कितना हो जाएगा 102.35 में जोड़ देंगे 8 कितना 110.35 जोड़ देंगे 110.35। अब देखो यहाँ पे लिखेंगे बराबर, यहाँ पे लिखेंगे बराबर देखो इसको लिखेंगे 3.14 गुना कितना है इसमें 110.35, इस दोनों को गुना कर देंगे, इस दोनों को गुना करने पर कितना आ जाएगा देखो इस दोनों गुना करने पर आ जाएगा 346.499 समझ में आया कि नहीं। यानी साथ में कितना हो जाएगा 346.499 सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन उस बच्चा के हाथ में कितना आया है 345 सेंटीमीटर क्यूब, इसलिए इसका मान क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा, यानी कि इसका लिख देंगे यानी कि यही इसका आंसर हो जाएगा। इसमें पूछ क्या रहा है इसका मान सही है या नहीं, तो इसका मान सही नहीं है, यहाँ पे क्या लिख देंगे सही नहीं है, सही नहीं है। सही कितना होगा 346.499 सेंटीमीटर क्यूब। समझ में आ गया, नोट कर लो इसको।